पटना में राबड़ी आवास पर आरजेडी की इफ्तार पार्टी, भारी संख्या में पहुंच रहे लोग, तेजस्वी यादव समेत कई नेता रहे मौजूद। आरजेडी की इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश भी हुए शामिल, तेजस्वी यादव ने पार्टी के दौरान पहनी हरी टोपी। आरजेडी के इफ्तार पार्टी में नेताओं के साथ साथ शामिल हुए सैकड़ों कार्यकर्ता, पार्टी को लेकर कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। बिहार हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी बर्दाश्त नहीं, क्या हम इस दिन के लिए आजाद हुए थे? आस्था पर बंदिश लगाना चाहते हैं वोट के सौदागर। पूर्व टीआरआई अधिकारी रविंद्र पासवान ने कांग्रेस की सदस्यता ली, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने रविंद्र पासवान को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई, बीजेपी पर लगाया देश में महंगाई बढ़ाने का आरोप। बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात पर सारण एमएलसी सच्चिदानंद राय ने जाहिर की चिंता, कहा बिहार में लोग राजनीतिक पार्टी से त्रस्त हो चुके हैं। बिहार में फिर बढ़ रहे कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46 नए केस, राजधानी पटना में कोरोना के 27 नए केस, बिहार में कोरोना के 110 एक्टिव केस। झारखंड बीजेपी के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी पहुंचे रांची, कार्यकर्ताओं ने किया जमकर स्वागत। रांची में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में अहम बैठक संपन्न, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी हुए शामिल, 11 अप्रैल की आंदोलन पर बनी रणनीति। 11 अप्रैल को प्रस्तावित सचिवालय घेराव कार्यक्रम की तैयारी को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पलामू पहुंचे, पूर्व सीएम मरांडी ने कहा हेमंत सोरेन सरकार के 3 साल के कार्यकाल में जनता को हाथ लगी है निराशा। बीजेपी के 11 अप्रैल को सचिवालय घेराव पर कांग्रेस का तंज, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने बीजेपी पर साधा निशाना, झारखंड में सकारात्मक तरीके से काम करने की नसीहत दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा झारखंड में बीजेपी को जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का नहीं हुआ फायदा, जनता ने जेएमएम को 50 साल के लिए दिया है आशीर्वाद। देवघर में प्रदेश कांग्रेस की ओर से जय भारत सत्याग्रह यात्रा का आयोजन, कांग्रेस के कई नेता कार्यक्रम में हुए शामिल, 2024 चुनाव को लेकर पार्टी चला रही है अभियान। साहिबगंज में अवैध खनन को लेकर ईडी की कार्रवाई जारी, डीसी ने 6 अधिकारियों को जारी किया नोटिस, ईडी को छापेमारी में मिले अवैध खनन के सबूत। साहिबगंज में आग से 4 घर जलकर खाक, आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी मची, लाखों के नुकसान का लगाया जा रहा अनुमान। समस्तीपुर के वायरस नगर के बरियारपुर में लगी भीषण आग, आग में 3 सिलेंडर भी ब्लास्ट हुए, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मधेपुरा के श्रीनगर थाना इलाके में लगी भीषण आग, आग से जलकर 19 घर हुए खाक, आग लगने से 30 लाख की संपत्ति जलकर खाक। रामगढ़ में पतरातू घाटी के जंगल में लगी भीषण आग, जंगल में आग लगने से अफरा तफरी, आग से जंगल के पेड़ पौधे जलते हुए नजर आ रहे। पटना के मनेर में भीषण आग से 2 घर जलकर खाक, आगजनी से 2 घर जलकर खाक हुए, 8 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पाकुड़ के गंधाईपुर में लगी भीषण आग, 35 से ज्यादा घर जलकर खाक, लाखों की संपत्ति जलकर हुई खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। धनबाद में पटरी से उतरी पैसेंजर ट्रेन, गुम स्टेशन पर हुआ हादसा, स्टेशन के आगे बढ़ते ही पटरी से उतरी ट्रेन, परिचालन को सामान्य करने में जुटे रेल के अधिकारी और कर्मचारी। बिहार के दरभंगा सीतामढ़ी रेलखंड पर हादसा, मालगाड़ी की 3 बोगियां डिरेल हुई, मोहम्मदपुर स्टेशन के पास हुआ हादसा। धनबाद में मास्टरपाड़ा इलाके में एक घर में लगी भीषण आग, अगलगी में घर में रखा सारा सामान जलकर खाक, सिलेंडर ब्लास्ट से घर में आग लगने की जाहिर की जा रही आशंका, फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर पाया काबू। जमुई में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, हादसे में एक ही परिवार के 3 लोग जख्मी, घायलों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। नालंदा में हिंसा के बाद प्रशासन का बड़ा फैसला, 10 अप्रैल से सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत मिली, शाम 4 बजे तक खोल सकेंगी, सभी विद्यालय भी शाम 4 बजे तक खोले जा सकेंगे।
पूर्णिया में 10 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, 26 साल के युवक ने वारदात को दिया अंजाम। पीड़िता के परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस कार्रवाई में जुटी, आरोपी फरार। जहानाबाद के श्याम नगर में कोचिंग के लिए जा रही लड़की से छेड़खानी, विरोध करने पर अपराधियों ने पीड़ित के परिजनों को भी पीटा। थाने में शिकायत के बाद कार्रवाई में जुटी पुलिस। मधेपुरा के सदर थाना क्षेत्र में दोस्तों के बीच खूनी संघर्ष, मजाक करने पर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मारी गोली। घायल युवक को अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। दोषी युवक की तलाश में जुटी पुलिस। भागलपुर के नौगछिया में पुलिस कर्मियों की पिटाई मामले में कार्रवाई, पुलिस ने 350 लोगों के खिलाफ दर्ज किया है एफआईआर। 6 अप्रैल की रात पुलिस टीम पर हुआ था हमला। हजारीबाग में 32 साल के एक सिपाही पर 7 साल की नाबालिग के साथ रेप का लगा आरोप, थाने में शिकायत के बाद आरोपी पुलिसकर्मी गिरफ्तार। गिरिडीह जिला बल में तैनात था आरोपी पुलिसकर्मी। भागलपुर के बजरंग बाबरगंज में जमीन कारोबारी से 5 लाख की रंगदारी का मामला आया सामने। कारोबारी भोला साज से मांगी गई रंगदारी, शिकायत के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की। रांची में साइबर क्राइम के खिलाफ साइबर थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 4 साइबर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 11 मोबाइल फोन, 25 सिम कार्ड, 14 बैंक के चेकबुक और पासबुक बरामद किए गए। दुमका की सरैया हाट थाना पुलिस ने महिला की हत्या का किया खुलासा, शादी का दबाव बनाने पर की गई महिला की हत्या। पटना के थाना मनेर की रहने वाली बताई जा रही मृतक। रामगढ़ में नाविक संघ के बीच खूनी संघर्ष, पतरातू डैम के नाविक संघ के बीच मारपीट, कई लोग हुए घायल। पश्चिमी चंपारण के बेतिया में कलयुगी पति ने पत्नी की हत्या की, गला दबाकर पत्नी की हत्या, मामले में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सुपौल में एक युवक की हत्या, डिग्री कॉलेज के पास लॉज से मिला शव, मामले में 4 युवकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस मामले में पूछताछ कर रही, जांच पड़ताल का काम तेजी से आगे बढ़ रहा। किशनगंज की टेढ़ा गांच पुलिस ने महिला की हत्या का किया खुलासा, आरोपी को धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। 11 मार्च को महिला की हत्या कर दी गई। जमुई में पत्नी से विवाद के बाद युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर की खुदकुशी। जसीडीह रेलखंड के जमुई रेल स्टेशन पर पटना झाझा डीएमयू सवारी गाड़ी के आगे कूदा युवक, श्याम कुमार शाह के रूप में हुई है युवक की शिनाख्त। गढ़वा में अवैध शराब फैक्ट्री पर कार्रवाई, पुलिस ने शराब बनाने की भट्टी को किया ध्वस्त। 2.5 क्विंटल जावा महुआ किया गया नष्ट। मेराल थाना पुलिस लखनिया गांव का मामला। बिहार के अरवल में शराब के तस्करों पर कसा गया शिकंजा, ट्रक से 70 लाख रुपए की शराब बरामद। हरियाणा से हाजीपुर भेजी जा रही थी शराब, 8 शराब तस्कर गिरफ्तार। शराब के कारोबार के खिलाफ मुजफ्फरपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, फैक्ट्री से 1 करोड़ की शराब की गई जब्त। पुलिस ने पिकअप वैन और मैजिक को किया है जब्त। झारखंड के रामगढ़ में नक्सलियों का आतंक, पुल निर्माण में लगी मशीनरी में लगाई आग, 2 जेसीबी, 3 ट्रैक्टर और 1 कटर मशीन को किया आग के हवाले। मजदूरों के साथ मारपीट की भी मिली जानकारी। बोकारो में भी नक्सलियों ने मचाया आतंक, कैरी चौक पर जेसीबी में लगाई आग, 4 ट्रैक्टर को भी नक्सलियों ने किया आग के हवाले। बेगूसराय में घरेलू विवाद में गंडक नदी में कूदी महिला, 3 मासूमों को नदी में फेंककर लगाई छलांग। गोताखोरों की मदद से सभी की तलाश जारी, सहायक थाने के मोहनपुर का बताया जा रहा मामला। गढ़वा में कट्टा के साथ एक अपराधी गिरफ्तार, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। अपराधी के पास से कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। कुर्मी समाज का आंदोलन 5वें दिन समाप्त, आंदोलन का असर जमशेदपुर के टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर दिखा, कई ट्रेनों का परिचालन ठप रहा है। मोतिहारी में एनएसयूआई का सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन, शिविर में मौजूद रहे एनएसयूआई के कई कार्यकर्ता। कार्यक्रम में लोगों ने भी रक्तदान किया और आम लोगों से भी रक्तदान की अपील की गई। सुपौल सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आरओबी मशीन खराब, साफ पानी नहीं मिलने से मरीज परेशान। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरओ की मरम्मत की मांग की। कोडरमा के होरीडीह में अंडरपास की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना, बरकट्टा विधायक भी धरने में हुए शामिल। अंडरपास के निर्माण से 12 से ज्यादा गांव के लोगों को होगा फायदा। शेखपुरा में प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता रामचंद्र सिंह को भाकपा
कार्यालय में दी गई श्रद्धांजलि। पार्थिव शरीर के साथ निकाली गई शव यात्रा। कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ता हुए शामिल। गोड्डा में लड़की के ममेरे भाइयों ने कराई जबरन शादी। दोनों में प्रेम प्रसंग की कही जा रही थी बात। लड़के ने किसी भी तरह से संबंध होने से किया इनकार। बाईपास मार्ग के लहेरी टोला का बताया जा रहा मामला। गढ़वा में कोविड को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार। सदर अस्पताल परिसर में करोड़ों की लागत से बनाया जा रहा स्पेशल कोविड वार्ड। 15 से 20 दिनों में तैयार हो जाएगा कोविड वार्ड। मुजफ्फरपुर के आशुतोष ने यूपीपीएससी परीक्षा में 6ठी रैंक लाकर जिले का नाम रोशन किया। रिजल्ट आने के बाद घर में खुशी। आशुतोष के परिणाम और डीएसपी बनने की खबर से पूरे गांव में खुशी की लहर। नवादा में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी बिहार परिमंडल का 24वां वार्षिक अधिवेशन। इंटर के प्रदेश अध्यक्ष ने इन मामलों पर उद्घाटन किया है। डाक कर्मियों की समस्या पर भी चिंता जाहिर। छपरा के परसा में ट्रक चालक का हादसे में ट्रक चालक की मौत। ट्रक का टायर पंक्चर होने से हुआ हादसा। शव को भेजा गया चालक के पैतृक गांव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईसाई धर्म के पर्व ईस्टर पर दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथोलिक चर्च पहुंचे। चर्च में पीएम मोदी का स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने बाघों का नया आंकड़ा जारी किया। देश में बाघों की संख्या 3167 हुई। पिछले 10 साल में बढ़ी है 75% संख्या। कर्नाटक के मैसूर में बोले पीएम मोदी, बाघों का बढ़ना गौरव का पल। प्रोजेक्ट की सफलता विश्व के लिए भी गौरव। कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे पीएम मोदी। नए लुक में आए नजर। बाघों का किया दीदार। बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बाद पीएम मोदी ने थिपका काटू हाथी शिविर का भी किया दौरा। हाथी को गन्ना खिलाते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काफी देर तक हाथी शिविर में रुके पीएम मोदी। महावतों से भी बातचीत की। रामनगरी में जुटी पूरी महाराष्ट्र सरकार। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत सभी मंत्री और विधायक अयोध्या पहुंचे। रामलला के किए दर्शन। रामलला के दर्शन से पहले सीएम शिंदे ने निकाला रोड शो। समर्थकों का उमड़ा हुजूम। जय श्री राम की लगी नारे। राजस्थान में सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। गहलोत सरकार के खिलाफ 11 अप्रैल को देंगे धरना। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन न लेने से पायलट नाराज। सीएम योगी ने गोरखपुर को दी विकास योजनाओं की सौगात। 1046 करोड़ की 258 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम योगी ने कहा, आजादी के बाद जातिवाद की सियासत हुई। पहले की सरकारों में हावी था परिवारवाद। पिछली सरकारों ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा, बदल चुका है आज का यूपी। यहां अब शोभा यात्रा पर फूल बरसते हैं, बम नहीं। यूपी निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज। कल शाम 5 बजे सीएम योगी की बड़ी बैठक। पूरा मंत्रिमंडल रहेगा मौजूद। दिल्ली के पास नोएडा में निकाली गई हनुमान जी की भव्य शोभा यात्रा। जय श्री राम के लगे नारे। भारी पुलिस बल तैनात। राम मंदिर निर्माण के साथ राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी की सुरक्षा का नया खाका तैयार। 77 करोड़ रुपए के अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण खरीदेगी सरकार। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के मुद्दे पर देहरादून में कांग्रेस का अनोखा विरोध। पीएम मोदी के नाम शुरू किया चिट्ठी अभियान। खत में देश के कई मुद्दों का जिक्र। राहुल गांधी को मिली सजा और संसद की सदस्यता रद्द होने के खिलाफ जयपुर में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। छत्तीसगढ़ के मंत्री लखमा का शराबबंदी पर अजीबोगरीब बयान। बोले, लिमिट में शराब पीने से मजबूत होता है इंसान। बस्तर में 90% लोग पीते हैं शराब। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का बड़ा बयान। कहा, कृष्ण की जन्मभूमि के लिए जल्द शुरू होगा आंदोलन। भगवान कृष्ण को भी अब आजाद कराना है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकी के मारे जाने की खबर। पूरे इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा। बरेली जेल में ही रची गई थी मर्डर की साजिश। शूटर गुड्डू मुस्लिम और असद भी बैठक में थे मौजूद। मोहम्मद अजहर के नाम से अशरफ से मुलाकात का दिया था आवेदन। 8 लोग अशरफ से मुलाकात करने बरेली जेल गए थे। उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक की बहन पर कसा शिकंजा। बहन आयशा नूरी और 2 बेटियां वांटेड घोषित। शूटर्स की मदद करने का आरोप।
उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक के शूटर अब्दुल कवी के सरेंडर के बाद अहम खुलासे। राजूपाल की हत्या के बाद अब्दुल के नाम से राइफल लाइसेंस जारी। 2006 में शूटर अब्दुल कवी के नाम से लाइसेंस मंजूर हुआ था। 24 अगस्त 2009 को राइफल के लाइसेंस को रिन्यू किया गया था। महोबा में दो पक्षों में जमकर मारपीट। जमीनी विवाद के कारण जमकर चले लाठी डंडे और धार हथियार। 7 महिलाओं समेत 20 लोग घायल। यूपी के हाथरस से सामने आया चौंकाने वाला वीडियो। दुल्हन ने स्टेज पर जमकर की हवाई फायरिंग। वायरल वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बाराबंकी में मॉर्फिन तस्करी और पुलिस के बीच लाइव मुठभेड़। पुलिस के रोकने पर भगाई गाड़ी। पुलिस ने गाड़ी पर की दनादन फायरिंग। गाजियाबाद में युवक के साथ सरेआम मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में दो पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर चले पत्थर और लाठी डंडे। मामूली विवाद में हुई जमकर झड़प। वाराणसी में एक शख्स की करतूत का वीडियो वायरल। मामूली विवाद में बच्चे को जड़े थप्पड़। बच्चे की साइकिल को भी पटक कर तोड़ डाला। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ड्रग तस्करों के गिरोह का पर्दाफाश। 2.5 करोड़ के नशे की खेप के साथ 5 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। झारखंड के रामगढ़ में नक्सलियों का आतंक। पुल निर्माण में लगी मशीनरी में लगाई आग। 2 जेसीबी, 3 ट्रैक्टर और 1 कटर मशीन को किया आग के हवाले। मजदूरों के साथ भी की मारपीट। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर। हत्या, आगजनी, बम ब्लास्ट जैसी घटनाओं में थे शामिल। यूपी के भदोही में पुलिस ने एटीएम फ्रॉड गैंग का किया पर्दाफाश। 5 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार। 34 एटीएम कार्ड, 2 तमंचा बरामद। देश में कोरोना फिर पकड़ रहा रफ्तार। 24 घंटे में 6000 नए केस। एक दिन में 11 लोगों की गई जान। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए अलर्ट मोड में यूपी का स्वास्थ्य विभाग। सरकार ने इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर शुरू करने और विदेश से लौटने वालों की निगरानी के दिए हैं आदेश। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिर पैर पसार रहा कोरोना। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में मिले 32 पॉजिटिव केस। छत्तीसगढ़ में बीते दिन मिले हैं कोरोना के 81 नए मामले। वर्ल्ड महिला बॉक्सिंग चैंपियन लवलीना पहुंची कैंची धाम। बाबा नीम करोली के दर पर टेका मत्था। इससे पहले विराट कोहली भी आए थे कैंची धाम। वीकेंड पर आगरा के ताजमहल में सुरक्षाकर्मी नहीं संभाल पाए सुरक्षा इंतजाम। ताजमहल के सेंट्रल टैंक में नहाते नजर आए छोटे छोटे बच्चे। केदारपुर में बर्फबारी का दौर जारी। केदारनाथ धाम में पैदल मार्ग में जमी कई फीट बर्फ। ग्लेशियर काटकर रास्ता बनाने का काम जारी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कथा स्थल पर महिला बाउंसर्स और महिला पुलिसकर्मी के बीच मारपीट। जमकर चले लात घूसे। मौके पर मौजूद लोगों ने मामला कराया शांत। मध्य प्रदेश में फिर बदला मौसम का मिजाज। भोपाल में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। इंदौर, गुना और विदिशा में भी बारिश का जोर। 15 अप्रैल तक गर्मी से राहत की उम्मीद। ईस्टर के मौके पर गिरजाघरों में उमड़े श्रद्धालु। हाथ में मोमबत्ती लेकर की विशेष प्रार्थना। कोलकाता में भी ईस्टर की दिखी धूम। बड़ी संख्या में ईसाई धर्मावलंबियों ने स्पेशल प्रेयर सेशन में लिया हिस्सा।